अगर हम अपने देश को समझना चाहते हैं तो अपना देश केवल एक छोटे से शहर या कुछ गांवों में नहीं है, बल्कि वो जो जिनके पास इतना ज्ञान पुंज जो है ट्राइबल सोसाइटी के पास, उनकी ट्रेडिशन है, उनकी लिगेसी है, उनके हेरिटेज है, उनके नॉलेज सिस्टम है। इफ़ वी आर सेइंग दैट वी आर डेवलपिंग आवर टेक्स्ट बुक लर्निंग टीचिंग मटेरियल बेस्ड ऑन दी IKS और वी आर इंटीग्रेटिंग IKS, तो IKS their knowledge system is also our knowledge system. If we want to learn that, we have to be with them. We have to integrate that system with our system, mainstream system. इसलिए वो प्राइमर बनाने की और मल्टीलिंगुअलिज्म की बात NEP में की गई थी। जब नॉलेज बेस्ड सोसाइटी की बात करते हैं तो इट डज नॉट मीन दैट ओनली सिटीज आर द नॉलेज बेस्ड सोसाइटीज। एवरी लिविंग बीइंग, ह्यूमन बीइंग इन द सोसाइटी must be enlightened, must be the knowledgeable citizen, and that is tool of learning is the language. इसलिए मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करके ये प्राइमर बना करके वही नहीं सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं बहुत कुछ। इतना सारा उनकी परंपराएं हैं, ज्ञान की जो उनकी विपुल राशि है, उस राशि तक पहुंचने का एक्सेस करने के लिए एक ब्रिजिंग का काम करना पड़ेगा। वो प्राइमर विल आर डूइंग द वर्क ऑफ ब्रिजिंग द गैप, ये हम बना रहे हैं। और इसके साथ साथ बुक्स के अलावा, अब बुक्स एक बार बन गई 2 साल 3 साल 4 साल में रिवाइज होती है, मगर हम उसके साथ मॉड्यूल्स बना रहे हैं। अभी G20 का प्रेसिडेंसी इंडिया को मिली, भारत को मिली, उसमें कितना काम हुआ बच्चों को उसे जानना चाहिए। चंद्रयान हमारा सक्सेसफुली अपने मिशन पे पहुंचा, वो बच्चों को कैसे मिलेंगे, तो उसके लिए हर स्टेज के लिए स्पेशल मॉड्यूल बने। विकसित भारत कैसे होगा, वो उस पर मॉड्यूल बने हैं। तो जितने भी हमारे ये डेवलपमेंट हो रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज इनिशिएटिव जो कि एम्पावर कर रही हैं सोसाइटी को, जो आगे बढ़ा रहे हैं डेवलपमेंट के कंसेप्ट को, उन सारे उस पर भी प्राइमर डेवलप हो रहे हैं पैरेलली, साथ साथ साइमल्टेनियसली वो प्राइमर भी डेवलप हो रहे हैं। दे आर आल्सो लर्निंग टीचिंग मटेरियल। इसीलिए जब हम केवल बुक की बात नहीं करते हैं, अनुराग जी ने भी कहा था कि किताब ही सब कुछ नहीं है, किताब के बाहर की ये बहुत बड़ी दुनिया है, और इसको लर्निंग टीचिंग प्रोसेस में जोड़ने के लिए ये सब काम करना जरूरी है। तो ये सब चीज़ें साथ साथ चल रही हैं। इसी के साथ साथ अभी मैं जो नए सब्जेक्ट की बात आ रही थी, 3 सब्जेक्ट नए जो इंट्रोड्यूस हुए हैं क्लास 3 में, 3 से लेके आगे। अब फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स वेलबीइंग, योग वाला जो है एक, दूसरा वर्ल्ड अराउंड अस, और तीसरा आर्ट एजुकेशन। अब वर्ल्ड अराउंड अस कितना इंपॉर्टेंट है आप देखेंगे। पहले इन्वायरमेंट की किताब होती थी। इन्वायरमेंट किसका? इन्वायरमेंट केवल नेचर का नहीं होता है, सोसाइटी का भी होता है। केवल नेचुरल इन्वायरमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, सोशल इन्वायरमेंट की भी बात करनी है। उसके कंसेप्ट बच्चों को समझना चाहिए। सोसाइटी और समाज और प्रकृति और पर्यावरण और परिवेश और समाज, ये सब साथ चलेंगे ना, तो फिर आप समझेंगे। तो उस किताब में साइंस के भी कंसेप्ट आपको ब्रीफ में, बहुत छोटे से हल्के से कंसेप्ट बच्चे को मिलेगा, सोशल साइंस का भी मिलेगा, इन्वायरमेंट का भी मिलेगा। हमारे आसपास की दुनिया क्या है उसको समझने की पहली जो भूमिका है उस किताब के थ्रू बच्चे को मिलेगी। बहुत लाइटर उसमें उसको ले जाया गया। तो क्लास 3 से 5 तक ये कंसेप्ट दिया गया। बाद में फिर वो स्ट्रीम में बढ़ जाता है। सोशल साइंस की किताब अलग निकल रही है, साइंस की अलग निकल रही है। तो एक तो ये नया विषय आया है जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। आर्ट एजुकेशन, अभी देखिए कि कला के बिना सीखना और आनंद लेना संभव नहीं है, तो कला को हटा दिया गया था, अब कला की किताब आ रही है। और आप एक किताबों की विशेषता हमारी ये देखेंगे कि इसमें इंटीग्रेशन जो किया गया है, आप साइंस की किताब में, मैथ्स की किताब में आर्ट का कंसेप्ट देख सकते हैं, मैथ्स की किताब में भी आर्ट का कंसेप्ट देख सकते हैं, लैंग्वेज की किताब में आप साइंस का कंसेप्ट देख सकते हैं। आप पढ़िएगा किताबों को, देखिएगा कि किस तरह से किसी एग्जाम्पल से या इलस्ट्रेशन से या 1-2 एग्जाम्पल से कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है। अगर हम अलग अलग पढ़ेंगे, कितनी सारी किताबें पढ़ेंगे, हम एक किताब में, एक सेंटेंस में, एक पैराग्राफ में, एक एक्सरसाइज में एग्जाम्पल के द्वारा, इलस्ट्रेशन के द्वारा, डिस्क्रिप्शन के द्वारा, क्वेश्चन के द्वारा कंसेप्ट अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो बच्चे को बहुत आसान होगा। जब वो साइंस पढ़ेगा, जब वो बायोलॉजी पढ़ेगा या प्लांट पढ़ेगा, तो उसको लगेगा अरे नीम के पेड़ के बारे में तो मैंने उसमें पढ़ा था, हिंदी की किताब में कविता पढ़ी थी, इंग्लिश की किताब में पढ़ी थी, इसकी ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बताई गई थी। तो ये इंटीग्रेशन जो है, ये किताब को बनाने में ये इंटीग्रेशन बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा।
इसलिए जब कई बार डिमांड उठती है कि टीचर कहाँ से आएंगे फिजिकल एजुकेशन पढ़ाने के लिए, योग पढ़ाने के लिए, तो अभी जो मंजुल जी ने भी बताया कि 10th तक जो कॉमन लर्निंग की बात है, सारे सब्जेक्ट सबके लिए है, तो टीचर ट्रेंड करना भी ज़रूरी है, नए टीचर लाना भी ज़रूरी है। तो ये कोई बड़ा चैलेंज हो सकता है, मगर इस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में अगर हम बदलना चाहें तो उसके लिए बहुत 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है। हम किताब बना करके स्कूल में भेजने से पहले टीचर को ट्रेनिंग जरूर दे दें। एक बहुत इंटेंस ट्रेनिंग की ज़रूरत है। एनसीईआरटी ट्रेनिंग देता है। अभी हम कुछ फिजिकल मोड में केआरपीज को तैयार कर रहे हैं, कुछ वर्चुअल मोड में कर रहे हैं, मगर अभी वे फॉरवर्ड में जो हमारी किताबें बनने का जो प्रक्रिया चल रही है, अभी 4 साल की और बाल बाटिका क्या ही 4, 5, 7, 8 की किताबें हमारी आनी हैं। और इसके साथ जो है ब्रिज कोर्स भी हम लाए हैं। अब देखिए, आर्ट एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन है, वर्ल्ड अराउंडर्स है, पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ। इसके लिए हमने फाउंडेशन कोर्स 15-20 दिन का कोर्स चलाया, टीचर को ट्रेंड किया कि ये किताबें कैसे पढ़ानी है, बच्चा कैसे समझेगा इन किताबों को, पहली बार आ रहा है, आपको कैसे बताना है, उसकी ट्रेनिंग दी गई, ब्रिज कोर्स तैयार किया गया। इसी प्रकार से आगे जो हम दे रहे हैं क्लास में, जैसे हम 4 की किताब अभी ला रहे हैं, 3 की किताब लास्ट ईयर नई किताब आ गई थी, 4 की अब ला रहे हैं, तो वो कनेक्टिविटी है, मगर 5 की भी ला रहे हैं। तो 5 का बच्चा पुराना सिलेबस पढ़ करके 4 का 5 में आ रहा है, उसको गैप ब्रिज करने के लिए हम ब्रिज कोर्स ला रहे हैं, उस गैप को ब्रिज करने के लिए ब्रिज कोर्स ला रहे हैं, ताकि बच्चा और टीचर समझे कि जो किताब पहले की थी 4थी की उसमें और जो नई किताब उसको पढ़ करके 5वीं में आ रहा है, तो वो तो उससे कनेक्टेड थी पुरानी एनसीएफ से। अभी नई किताब आ रही है, नई और पुरानी में गैप है, लर्निंग गैप्स हैं उसमें। उन लर्निंग गैप्स को मैप किया करके ब्रिज कोर्स बनाया जा रहा है। हमारी टीम पूरी बैठी हुई है, वो लर्निंग गैप्स को फाइंड आउट कर रही है, मैपिंग कर रही है लर्निंग गैप्स का, फिर उस प्रकार की एक्टिविटीज़ बना रहे हैं। किताब को देने से पहले वो एक्टिविटीज़, वो प्रोग्राम दिया जाएगा ब्रिज कोर्स का, और टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा कि देखिए, आपको बच्चे को किताब पढ़ाने से पहले ये बताना पड़ेगा कि इस किताब की अप्रोच क्या है, इसकी पेडागोजी क्या है, ये टॉय बेस्ड पेडागोजी है, इससे एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात आ रही है, ये होलिस्टिकली डेवलप्ड है, ये इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक है, कैसे है, उसमें तमाम प्रकार की एक्टिविटीज़ और बातें उसमें दिखाई गई हैं। इन सबको करते हुए फिर हम जो है इसको आगे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम हमने डिसजंक्ट नहीं है, एकदम कंजक्टेड है, कनेक्टेड है, और उसके लिए इतना एफर्ट करना जरूरी है। तो उड़ीसा में जो काम हो रहा है एनसीईआरटी के साथ मिलकर के, हम सब लोगों के साथ मिलकर के, इसी प्रोसेस से उस काम को आगे बढ़ाएंगे। किताबें बनी हुई हैं एनसीईआरटी की, उसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, सिर्फ कंटेक्चुअलाइजेशन करना है। हाँ, कंटेक्चुअलाइजेशन करना है, और कंटेक्चुअलाइजेशन करने के लिए हमारे पास एनईपी ने मैंडेट दिया है रूटेडनेस का, कल्चरली रूटेड सिटीजन्स पैदा करने हैं। तो कल्चर को एसिमिलेट करना है, इंक्लूड करना है। तो इस प्रकार से ये मैं समझता हूँ कि टाइम काफ़ी है, इस पर बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, पर नहीं बोलूँगा। तो अभी हम आगे की किताबें भी डेवलप कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी दे रहे हैं, आगे फिर आप लोगों से बात करते रहेंगे। और मैं इस प्रोग्राम को समझता हूँ कि दिस विल बी द बेस्ट प्रोग्राम एंड विल कल्मिनेट इन द डेवलपमेंट ऑफ द बेस्ट टाइप ऑफ टेक्स्ट बुक्स विद एनसीईआरटी जो बनी हुई है, उसको कंटेक्चुअलाइज करके एनईपी की इम्प्लीमेंटेशन का एक सबसे अच्छा मॉड्यूल राज्यों में उड़ीसा का होगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, धन्यवाद। Thank you very much, sir, for your lucid description regarding the guidelines for the development of teaching learning materials, which will definitely benefit the August gathering.